आलोक लॉ क्लासेस से मैं प्रणीत पाराशर। हम लोग आईपीसी का चैप्टर 12 पढ़ रहे हैं, जिसमें सिक्कों और सरकारी स्टाम्पों से संबंधित अपराधों के बारे में बात कर रहे हैं। इसमें अभी तक मैंने सेक्शन 245 तक पढ़ा दिया है। आज जो हम सेक्शन पढ़ने वाले हैं उसमें सेक्शन 246 से 250 तक पढ़ेंगे। ये जो 5 सेक्शनों का ग्रुप है, इसमें आज हम ये पढ़ेंगे कि कैसे किसी सिक्के के वजन को या उसके मिश्रण को परिवर्तित किया जाता है एक कपटपूर्ण बेईमानीपूर्ण आशय से। फिर हम आगे के सेक्शनों में इसी में पढ़ेंगे कि कैसे उसको इस रूप में बदला जाता है कि उसे किसी दूसरे सिक्के के रूप में या भिन्न सिक्के के रूप में उपयोग में लाया जा सके। और फिर आखिरी के सेक्शनों में हम ये पढ़ेंगे कि उस सिक्के का परिधान जिसको इस तरह से बदला गया है, परिवर्तित किया गया है कि किसी भिन्न सिक्के के रूप में उपयोग में लाया जा सके, या फिर उसके मिश्रण को, वजन को कम किया गया है, उसका अगर परिधान किया है किसी व्यक्ति ने, उसे किसी को लेने के लिए उत्प्रेरित किया है या फिर उसका परिधान कर दिया है, तो उसको क्या पनिशमेंट मिलेगा, उसके लिए क्या दंडित किया जाएगा, इसके बारे में बात करनी है। तो हम सबसे पहले सेक्शन 246 की बात करते हैं। इस सेक्शन में ये लिखा है कि कपटपूर्ण या बेईमानी से सिक्के का वजन कम करना या मिश्रण परिवर्तित करना। देखिए, टाइटल में दो मूल बातें कही गई हैं। एक बात उसका इंटेंशन बताया गया है कि किस इंटेंशन से वो इस तरह काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है? सिक्के के वजन को कम कर रहा है या उसके मिश्रण में परिवर्तन कर रहा है। देखो, सिक्के में जो कूटकर्ण होता है वो मूलतः दो प्रकार से ही होता है। उसका जो विधि द्वारा निर्धारित वजन है उसमें परिवर्तन कर दिया जाए तो उसमें कम कर दिया जाए उसको, या फिर उसमें जो विधित्व निर्धारित जो मिश्रण है, जो धातुएं उसमें मिक्स की जाएंगी, उसमें कोई परिवर्तन कर दे, उसके मिश्रण का जो रेशियो है उसको बदल दे, उसके अनुपात को बदल दे, तो भी वो अपराध है। तो इस तरह से दो तरह से उसमें छेड़खानी की जा सकती है। अब इन्होंने बताया इस सेक्शन के अंतर्गत कि कोई व्यक्ति किसी सिक्के के वजन को कम कर रहा है या उसके मिश्रण में परिवर्तन कर रहा है। इंटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना इंटेंशन के, अगर ये जो इंटेंशन बताया गया मतलब उसमें कपटपूर्ण और बेईमानीपूर्ण आशय होना चाहिए तो वो अपराध की श्रेणी में आएगा। अगर कपटपूर्ण और बेईमानीपूर्ण आशय नहीं है, फिर किसी सिक्के को कोई ऐसे ही, अगर उसमें कोई वजन कम करने वाला कोई काम करते, मैंने उसे खुरच दे या उसमें से कोई चीज निकाल ले या उसके मिश्रण को परिवर्तित कर दे, तो हम सेक्शन 246 में नहीं लाएंगे उसको, क्योंकि उसका इंटेंशन ही नहीं था। इंटेंशन किस तरह का होना चाहिए? कपटपूर्ण और बेईमानीपूर्ण इंटेंशन होना चाहिए, तभी वो सेक्शन 246 में आएगा। अब मैं सेक्शन में एंटर करता हूं। सेक्शन में सबसे पहले आपको मैंने वैसे बता दिया आपको कि वो जो व्यक्ति है, जो अभियुक्त है, वो क्या काम कर रहा है? उस सिक्के के निर्धारित वजन को कम कर रहा है या फिर उसका जो मिश्रण है धातुओं का, उसके अनुपात में परिवर्तन कर रहा है, मैंने उसके मिश्रण को बदल रहा है। ठीक है, लेकिन ऐसा क्यों कर रहा है? क्या उसका इंटेंशन है? क्या उसका आशय है? तो आशय उसका कपटपूर्ण या बेईमानीपूर्ण आशय है। अगर इस कपटपूर्ण बेईमानीपूर्ण आशय से उसके वजन को कम करेगा, उसके मिश्रण को कम करेगा, तो भारतीय दंड संहिता की धारा 246 के अंतर्गत उसे 3 वर्ष का किसी भी भांति का कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। बिल्कुल साधारण सी बात है, कोई नई बात नहीं। लेकिन इसमें एक स्पष्टीकरण जोड़ा गया जिस पर आपका ध्यान जाना चाहिए कि हम सिक्के के वजन को तो कम कर सकते हैं। स्पष्टीकरण पढ़ने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं कि हम सिक्के के वजन को तो कम कर सकते हैं, उसको तोड़ दें, उसमें कोई छेद कर दें, खुरच दें उसको, लेकिन हम सिक्के के मिश्रण में परिवर्तन कैसे कर सकते हैं? ये कल जो सेक्शन पढ़ा था वो तो टकसाल में काम नियोजित करने वाला व्यक्ति था, उसके लिए करना तो आपको समझ में आ गया होगा, तो वही जॉब कर रहा है वही कर सकता है। लेकिन हम कैसे कर सकते हैं मिश्रण में परिवर्तन? तो मिश्रण में परिवर्तन करने वाली बात, मतलब उसके धातुओं परिवर्तन करने के लिए उन्होंने स्पष्टीकरण देना पड़ा। क्या स्पष्टीकरण दिया? लिखा कि वह व्यक्ति जो सिक्के के किसी भाग को खुरच देता है, खुरच कर निकाल देता है, खुरच के निकालेगा तो वहां गड्ढा हो जाएगा, उस गड्ढे में कोई अन्य वस्तु भर देता है, कोई दूसरी धातु या कोई अन्य वस्तु भर देता है, उस सिक्के का मिश्रण परिवर्तित करता है, यह कहा जाता है। क्लियर हो गई बात? तो हम मिश्रण परिवर्तन कैसे कर सकते हैं? हम मिश्रण में परिवर्तन ऐसे कर सकते हैं, मैंने अभियुक्त मिश्रण परिवर्तन कैसे कर सकता है? तो उसके लिए बात आई कि वो सिक्के को खुरच दे, ये स्पष्टीकरण है इस सेक्शन का। खुरच दे और खुरच के जो गड्ढा हो गया है उस गड्ढे में कोई वस्तु या कोई दूसरी धातु भर दे, तो इसको क्या बोलेंगे कि उसने सिक्के के मिश्रण में परिवर्तन कर दिया। ठीक है, तो इस सेक्शन 246 और सेक्शन 247 दोनों के लिए स्पष्टीकरण है। 246 में आपने सिक्के के बारे में पढ़ा, अब 246 में यही बात आप भारतीय सिक्के के बारे में पढ़ोगे। तो टाइटल क्या है? कपटपूर्ण या बेईमानी से भारतीय सिक्के का
वजन कम करना या मिश्रण परिवर्तित करना। ठीक है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको भारतीय सिक्के के बारे में बताता हूँ। भारतीय सिक्का विधि का एक आदेश पारित किया गया था 1950 में, ठीक है ना। उसके अंतर्गत इसको भारतीय सिक्का नाम दिया गया। 1950 से पहले हमारा भारत रिपब्लिक नहीं था, गणराज्य नहीं था, इसकी अपनी मुद्रा नहीं थी। ब्रिटिश गवर्नमेंट में जो क्वीन के जो सिक्का चलता था उस सिक्के को रखा गया था। तो आईपीसी बनी हमारी 1860 में। 1860 में जहां जहां आज आप भारतीय सिक्का पढ़ रहे हो वहां सब जगह पर क्वीन का सिक्का था, ठीक है। जो वहां की ब्रिटेन की महारानी थी उनका सिक्का चलता था, उसको क्वीन का सिक्का बोलते थे। तो 1950 में हमने क्या किया, एक आदेश पारित किया, एक विधायिका ने एक आदेश निकाला, जैसे भारत गणराज्य बना तो जहां जहां वो क्वीन का सिक्का था अब वो भारतीय सिक्का बन गया। ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन थी जो मैंने आपको दी। अब मैं सेक्शन 247 पे चलता हूं। सेक्शन 247 में वही उसी तरह की बात है जैसा कि 246 में लिखा। तो टाइटल क्या बना, कपटपूर्ण या बेईमानी से सिक्का मतलब भारतीय सिक्के का वजन कम करना या मिश्रण में परिवर्तन करना। फिर वही बात पढ़नी है कि भारतीय सिक्का है और उस भारतीय सिक्के के वजन को कम किया जा रहा है, अभियुक्त उसके वजन को कम कर रहा है या उसके मिश्रण को कम कर रहा है, परिवर्तित कर रहा है। उद्देश्य क्या है अभियुक्त का, कपटपूर्ण आशय या बेईमानीपूर्ण आशय, ठीक है ना। तो इस आशय से अगर वो भारतीय सिक्के में इस तरह का कोई वजन को कम करना या मिश्रण में परिवर्तन करेगा तो उसके लिए दंड बड़ा है। आपने हर जगह देखा, अभी तक इस चैप्टर को आप पढ़ते आए, सिक्के के दंड से ज्यादा बड़ा दंड भारतीय सिक्के के लिए होता है। तो भारतीय सिक्के के लिए 247 में लिखा है कि अभियुक्त को 7 वर्ष का किसी भांति कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। 246 हुई। अब चलते हैं 248 पे, सॉरी 247 हो गया, 248 पे। 248 में लिखा है कि इस आशय से किसी सिक्के का रूप परिवर्तन करना। देखिए, वजन कम करना, मिश्रण को परिवर्तित करना आपने पढ़ लिया, अब वो रूप परिवर्तित कर रहा है। रूप परिवर्तित करने कई तरीके होते हैं, उसके साइज को बढ़ा देना ठोक पीट के, या किसी अन्य तरह से उसके शेप को बदल देना। तो इस तरह से वो उसके रूप को परिवर्तित कर रहा है। यहां भी इंटेंशन देखो, इंटेंशन क्या है कि उस बदले हुए रूप को लेके वो किसी भिन्न प्रकार के सिक्के के रूप में चल जाए। वो सिक्का, जिस सिक्के का इसने रूप बदला है, वो सिक्का किसी भिन्न प्रकार के सिक्के के रूप में चल जाए। फिर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा यहाँ पे कि उसने अगर ऐसे ही सिक्के का रूप बदल दिया है, उसका इंटेंशन किसी चलाना नहीं है, भिन्न प्रकार के सिक्के के रूप में उसका उपयोग करना नहीं है, वो तो उसी सिक्के को उसी रूप में चलाना चाहता है, रूप बदल गया उससे, किसी कारणवश वो उससे शेप बदल गई, तो अपराध नहीं है, जितना मूल्य उतने मूल्य में चलाना चाहता है। लेकिन उस सिक्के से भिन्न मूल्य के सिक्के में उसको चलाना चाहता है, भिन्न सिक्के के रूप में उसको चलाना चाहता है, इसलिए रूप परिवर्तित किया गया है, ये इंटेंशन है। तो धारा 248 के अंतर्गत क्या किया जाएगा, उसको 3 वर्ष तक का किसी भांति कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। ये हो गई बात किसके लिए, किसी सिक्के के बारे में। ऐसे ही प्रोविजन 249 में भारतीय सिक्के के बारे में है। वो कहते हैं इस आशय से किसी भारतीय सिक्के का रूप परिवर्तित करना कि वो भिन्न प्रकार के सिक्के के रूप में चल जाए। वैसी की वैसी बातें इसमें भी। अब भारतीय सिक्के का रूप परिवर्तन कर रहा है, इंटेंशन क्या लेके चल रहा है, इंटेंशन यही है कि भाई इस आशय से कर रहा हूं कि इसका रूप जो परिवर्तित हुआ है उस बदले हुए रूप में वो किसी भिन्न सिक्के के रूप में चल जाएगा। अगर वो भिन्न सिक्के के रूप में चल जाएगा और उसने चलाया है तो अपराध किया है 249 में, क्योंकि भारतीय सिक्का है, और भारतीय सिक्का है, दंड भी बड़ा है। दंड 7 वर्ष का किसी भांति कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। अब हम आखिरी सेक्शन को पढ़ते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है, 250 जो सेक्शन है वो कहता है कि ऐसे सिक्के का परिधान, अब ऐसे किस सिक्के का परिधान, किस वाले सिक्के का परिधान, जो इस ज्ञान के साथ कब्जे में आया हो कि उसे परिवर्तित किया गया हो। टाइटल केवल इतनी सी बात बोलता है कि किसी व्यक्ति के ज्ञान में कोई सिक्का आया, जब उसके पास कोई सिक्का, उसके कब्जे में कोई सिक्का आया, तब उसको यह ज्ञान था, वो जानता था कि यह सिक्का रूप परिवर्तित किए हुए है, कि इसको परिवर्तित किया गया है। अब परिवर्तन आपने सिक्के के बारे में 2 सेक्शन में पढ़ा, किसमें, 246 में पढ़ा, इसमें आपने वजन को कम किया था और उसका मिश्रण में परिवर्तन किया था, और 248 में भी पढ़ा आपने, जिसमें सिक्के के बारे में, जिसमें आपने उसके रूप को परिवर्तन किया। इंटेंशन आपको दोनों की क्लियर है, ठीक है ना। 247 में कपटपूर्ण बेईमानी का इंटेंशन है और यहां रूप बदल के उसको किसी अन्य सिक्के में चलाना चाहता है। तो ऐसी अवस्था में 250 ये कहता है कि जब कोई सिक्का किसी व्यक्ति के कब्जे में आया हो, तब वह जानते हुए कि उस सिक्के का रूप परिवर्तन किया गया है,
कौन सी धाराओं में? 246 के अंतर्गत या 248 के अंतर्गत? परिभाषित अपराध के अंतर्गत ऐसा उसमें परिवर्तन किया गया है। उसके कब्जे में वो क्या करता है? अपने कब्जे में रखते हुए उस सिक्के को कपट पूर्वक या कपट करने के आशय से, फिर इंटेंशन आ गया, उसके कब्जे में सिक्का आ गया, रखे रहता है या किसी को दे देता है, उसका यूज नहीं करता, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं कोई दंड की बात है ही नहीं 250 में। 250 तब दंड का प्रावधान करता है जब वो दो बातें आती हैं। जब सिक्का उसके कब्जे में आया तब उसको ये ज्ञान था कि वो सिक्का धारा 246 248 के अंतर्गत परिवर्तित किया गया है और कब्जे में रखे रखता है, और क्या करता है? कपटपूर्ण आशय से इसलिए कब्जे में रखे रखता है कि उसका कपट पूर्वक या कपट करने के आशय से उसे किसी को प्रदान किया जाए या उस सिक्के को लेने के लिए किसी व्यक्ति को उत्प्रेरित करने का प्रयत्न किया जाए। करेक्ट? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? मैं फिर से बोलता हूं, परिधान किया जाए या किसी व्यक्ति को लेने के लिए उत्प्रेरित करने का प्रयत्न किया जाए तो सिक्के की दशा में सजा का प्रावधान है 5 वर्ष का किसी भांति कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। मैंने क्योंकि इंट्रोडक्शन सेक्शन में 250 तक लिखा, एक्चुअली इससे रिलेटेड सेक्शन है 251, उसमें भारतीय सिक्के के बारे में बात की गई है, पर मैं क्योंकि उसमें इंट्रोडक्शन वाले में मैं दे दिया है और फिर कल के लिए हमारे पास सिर्फ 4 सेक्शन है, तो हम 251 से लेकर 254 तक सिक्के वाला जो कॉन्सेप्ट है उसको पूरा कर लेंगे। अभी तक हमने जहां से शुरुआत की इसकी, वहां से 230 से लेके हमने शुरुआत की थी, वहां से लेके और कहां तक? 254 तक सिक्का है, उसे हम कल पूरा करेंगे। उसके बाद फिर सरकारी स्टाम्पों के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो ये आज सारी सेक्शन 5 सेक्शन मैंने आपको पढ़ाए। मैंने कई बार इनको रिवाइज कर दिया इस वीडियो में ही। मैं फिर भी एक बार बताता हूँ, 246 में कपटपूर्ण और बेईमानीपूर्ण आशय से आप सिक्के का वजन और उसका उसके मिश्रण में परिवर्तन कर रहे हो तो दंड का प्रावधान है। अभियुक्त अगर यही काम भारतीय सिक्के के बारे में करेगा तो 247 है। 248 में सिक्के के रूप में परिवर्तन किया जा रहा है, लेकिन उद्देश्य आशय उसका यहां भी क्या है कि उसे किसी अन्य सिक्के के रूप में उसको चलाएगा, ठीक है ना, एक भिन्न सिक्के के रूप में उसको प्रचलन में लाएगा, ये उसका उद्देश्य है। तो 246 249 में भारतीय सिक्का, यही प्रावधान भारतीय सिक्के के बारे में है, और 250 में उसका परिधान कर रहा है ऐसे सिक्के का जो 246 248 अंतर्गत परिवर्तित किया गया था, या तो उसका परिधान कर रहा है या फिर लेने के लिए उत्प्रेरित करने का प्रयत्न कर रहा है, तो सजा का प्रावधान 5 वर्ष और जुर्माना से दंडित किया जाएगा। ठीक है, कल हम इस सिक्के से रिलेटेड जो आखिरी वीडियो है उसमें बात करेंगे, फिर उसके बाद हम सरकारी स्टाम्पों के वीडियो